नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रीवा का लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हमेशा से ही यहाँ के चुनाव सुर्खियों में रहे हैं। हो भी क्यों न, रीवा प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट जो होती आ रही है। कई दिग्गजों ने यहाँ अपने भाग्य आजमाए, महाराजा से लेकर दिव्यांग शख्स तक इस सीट का गवाह बने। बात 1989 की करते हैं। देश के एक प्रमुख अखबार में एक हेडलाइन छपी थी, उस न देख सकने वाले शख्स ने उन्हें हराया जिन्हें जनता नहीं देख सकती थी। खबर पढ़ने को लोग मजबूर हुए। खबर ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। हम बात कर रहे हैं रीवा के सांसद रह चुके यमुना प्रसाद शास्त्री की। शास्त्री जी अब हमारे बीच नहीं हैं, परंतु रीवा की राजनीति में उन्होंने एक अलग ही इतिहास बनाया था। वे दिव्यांग थे, देख नहीं सकते थे। उन्होंने उस दौर में रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह को लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी थी, जब रीवा की जनता महाराजा के सामने नतमस्तक हो जाती थी। स्व शास्त्री बेहद ही साधारण व्यक्ति थे। रीवा के विकास में भी उनकी अहम भूमिका रही है। शास्त्री जी कभी महाराजा के खिलाफ नहीं थे, बस वे इस बात से निराश थे कि आम जनता उन तक पहुंचकर अपना सुख दुख नहीं बांट पाती थी। कहा तो यह भी जाता है कि शास्त्री जी को जिताने के लिए खुद उनके प्रतिद्वंदी महाराजा मार्तंड सिंह ने जनता से अपील तक कर डाली थी। स्व यमुना प्रसाद शास्त्री आम जन के सुख दुख के सहभागी तब भी बनते रहे जब वे सांसद थे। साथ ही उनके जीवन का हर क्षण उन्होंने जनता की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया था। रीवा के खून में ही राजनीति बसती है, यह कहना नहीं गलत होगा और नहीं अतिशयोक्ति। चाहे दौर राजघराने का रहा हो या कांग्रेस की राजनीति की रही हो, रीवा राजनीति में ऐसे ही पेश आया जैसे हर चुनाव रीवा के लिए एक महापर्व हो। सफेद शेर की इस धरती में राजा बनाम रंग की लड़ाई भी हुई, जिसमें राजा की हार हुई। कभी किसी दल का वर्चस्व नहीं रहा। आजादी के बाद सेंट्रल इंडिया एजेंसी के पूर्वी भाग के रियासतों को मिलाकर 1948 में इस प्रदेश का निर्माण किया गया था और राजधानी बनी थी रीवा। रीवा लोकसभा सीट में कभी किसी दल का वर्चस्व नहीं रहा। यहाँ की जनता ने किसी पार्टी को नहीं बल्कि उम्मीदवार को चुना। गोवा आंदोलन में रीवा के यमुना शास्त्री का भूमिका साल 1955 में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गोवा मुक्ति आंदोलन देश में जोर पकड़ रहा था। रीवा का एक लड़का इस आंदोलन में शामिल हुआ था, नाम था यमुना प्रसाद शास्त्री। गोवा मुक्ति आंदोलन में यमुना प्रसाद शास्त्री की सक्रिय भूमिका थी। आजादी की इस जंग में उनके एक आंख की रोशनी चली गई। कहा जाता है वजह थी पुलिस की पिटाई। पुलिस ने उन्हें इस कदर पीटा था कि उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। 1975 में उन्होंने आपातकाल के विरोध में विंध्य क्षेत्र में किसान आंदोलन की अगुवाई की। एक बार फिर से पुलिस ने इन पर इस कदर जुल्म ढाया कि उनकी बाईं आंख की रोशनी भी चली गई, लेकिन उनकी नेत्रहीनता उनके संघर्षशील राजनीतिक सफर में बाधक नहीं बन सकी। महाराजा को हराया यमुना प्रसाद शास्त्री आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में रहे। 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकदल पार्टी के टिकट पर रीवा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े। विपक्षी उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे रीवा रियासत के महाराजा मार्तंड सिंह। महाराजा ने चुनाव निर्दलीय लड़ा था, पर कांग्रेस का समर्थन मिला था। परिणाम आए तो 6,693 वोटों से यमुना प्रसाद शास्त्री अपना चुनाव जीत गए थे। देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ था। देश की संसद में पहली बार कोई दिव्यांग पहुंचा था। दूसरी बार महारानी को हराया यमुना प्रसाद शास्त्री। दूसरी बार 1989 में जनता दल के टिकट पर फिर लोकसभा के लिए मैदान में उतरे थे। इस बार उनका मुकाबला रीवा राजघराने की महारानी प्रवीण कुमारी देवी से था। जनता ने एक बार फिर यमुना प्रसाद शास्त्री का साथ दिया था और वो दूसरी बार संसद पहुंचे। इसी मुकाबले के लिए हमने उस हेडलाइन का जिक्र किया जिसमें कहा था कि एक ऐसा उम्मीदवार जो जनता को नहीं देख सकता और दूसरा उम्मीदवार ऐसा जिसे जनता नहीं देख सकती। इसका मतलब ये था कि संघर्ष ने यमुना प्रसाद शास्त्री की आंखें छीन ली थी और वोट करने वाली जनता को वह देख नहीं सकते थे।
प्रवीण कुमारी देवी रीवा रियासत की महारानी थीं और रीवा की आधे से ज्यादा आबादी ने उन्हें कभी देखा नहीं था और न ही उनसे मिल सकती थी। मुझे धृतराष्ट्र मत बनाओ शास्त्री जी जनता के लिए अनशन किया करते थे। उनके अनशनों की खबर सुनते ही प्रशासन में हड़कंप मच जाता था। शास्त्री जी अनशन में बैठे थे, तब उनके एक करीबी ने कहा था, शास्त्री जी उम्र बहुत हो गई, अब अनशन मत किया करिए। शास्त्री जी ने जवाब दिया था, अगर मेरे अनशन से किसी गरीब के घर में चूल्हा जलता है और उसे 2 वक्त की रोटी मिलती है तो मैं हर दिन ऐसे अनशन कर सकता हूँ। एक बार किसी ने कहा था कि अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी करिए, तो शास्त्री जी ने कहा था, मैं अंधा हूँ, अब बेटे के टिकट की पैरवी करने की बात कहकर मुझे धृतराष्ट्र मत बना। जातीय समीकरण सदैव रहा हावी। रीवा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ जातीय समीकरण हमेशा हावी रहता है, चाहे चुनाव लोकसभा का हो या सरपंची का। ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, पटेलवाद से लेकर समाज के अन्य वर्गों तक सिर्फ जातीय समीकरण ही हर चुनाव में देखे जाते हैं। यहाँ प्रायः देखने को मिला है कि अगर ब्राह्मण, ठाकुर, पटेल से लेकर कोई भी जाति उम्मीदवार हो तो सारे जाति के लोग अपने अपने बिरादर को जिताने के लिए एकजुट हो जाते हैं। परंतु अब बात अलग है, युवा जागरूक है, अपना हक पहचानता है। नई पीढ़ी जातिवाद से हटकर अपने भूमि के विकास को तवज्जो